दूसरा माइक्रो, यस, गो विद माइक्रो। गो विद माइक्रो, पुट द क्वालिटी, इस पे काम करें। माइक्रो के अंदर ग्रो होना आसान होता है, इसके अंदर कंपटीशन नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको 10 15 20 वीडियो लगाते हैं तो आपकी कोई एक दो वीडियो मैक्रो की तरफ मूव होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम माइक्रो में बना रहे हैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की एक सीरीज चल रही है, वर्ल्ड वॉर 1 की चल रही है। अब करते करते आपने कोई एक वीडियो लगाई, उस वीडियो के अंदर कोई स्पेसिफिक आपने कोई टैंक वगैरह का जिक्र किया किसी चीज का, और एक वेपन जो है वो, उसकी वीडियो अच्छी चल पड़ी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, 2 3 वीडियो और लगानी है, और इफ दीज 2 3 वीडियोस परफॉर्मिंग वेल इन माइक्रो, फिर आप मैक्रो की तरफ जाते हैं। आप एक सेपरेट ओपन कर लेते हैं प्ले लिस्ट, वेपन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, चले गए। इस तरीके से आपने मूव करना होता है। तो कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट को, डोंट थिंक अबाउट इट इन द स्टार्ट। करना चाहिए लेकिन अभी नहीं करना चाहिए। जो आपका पॉइंट था कोई निश सिलेक्शन नहीं बताता, वो इसलिए नहीं बताता कि निश सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा तजाद ये है कि मुझे निश सिलेक्शन अपनी इंटरेस्ट की बेस पे करनी चाहिए या डाटा की बेस पे करनी चाहिए। और अगर आप डाटा की बेस पे करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर क्या चलता है, कंटेंट आपको पता ही है, ठीक है, शुभ शुभ चलता है या फिर डगी भाई चलते हैं। तो कैन यू डू दिस? आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आपको जो हो रहा है वो आपका इंटरेस्ट नहीं, आप कर नहीं सकते। इसी तरह बाहर की कंट्रीज में भी जो निशेज चल रही हैं जिन पे काम हो रहा है बहुत सारी हैं, मैं यहाँ नाम भी नहीं ले सकता, ऐसी निशेज भी हैं जिसमें शॉर्ट शॉर्ट व्यूज भी हैं और पैसा भी है। तो लेकिन हवाई भी हैं वो। तो इसलिए आपको इंटरेस्ट, मेरा ये मानना होता है कि आप अपना स्टार्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड रखें। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना मुझे ये वॉर की वीडियोस का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छी क्वालिटी पुट कर सकेंगे। मैं आपको कहूँगा हॉकी, आइस हॉकी के ऊपर बना लें, आइस हॉकी स्पोर्ट्स के ऊपर चैनल बना लें। अब आप सिर्फ चैट जीपीटी या दूसरों की वीडियोस देख के तो नहीं कंटेंट बना सकते ना। जो ब्लॉगिंग है यूट्यूब, गूगल के ऊपर ब्लॉगिंग चल रही है, यूट्यूब पर वीडियो चल रही है, उनका एक प्राइम पर्पस ये है, रियल पर्सन शुड कम इन फ्रंट ऑफ माई व्यूअर्स। मतलब यूट्यूब ही कहता है कि रियल पर्सन आए। आपने देखा होगा रियल पर्सन को जरूरत नहीं पड़ती। आज कोई पुराना फौजी अमेरिकन उठ के आ जाए और वो बैठ के स्टोरी सुनाना शुरू कर दे, ना उसको एडिटिंग की जरूरत है, ना उसको रिसर्च की जरूरत है, ना उसको एसईओ की जरूरत है। वो बैठेगा, कैमरा ऑन करेगा और बोलना शुरू कर देगा और व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज ओरिजिनल वो बात है। तो चलें, आपके पास ओरिजिनल नहीं तो इंटरेस्ट तो कम से कम ओरिजिनल है ना, तो इसको ही रखें और इसमें ही मजीद काम हो सकता है। माइक्रो के ऊपर काम करें। उम्मीद है पॉइंट क्लियर होगा। कोई और चीज डिस्कशन है तो प्लीज फरूख, फिर हम आगे चलते हैं। सर आप आपने ये कहा कि इंटरेस्ट के बेस पे लेके चलना है ना, तो मैंने पहले भी आपसे ये सवाल किया था कि अपने इंटरेस्ट को हमने तो अभी तक इसी इसी चक्कर में तो काफी साल जाया कर दिए, तो इसी इंटरेस्ट को हम किधर से पॉइंट करेंगे, यानी हाउ टू पॉइंट ओवर इंटरेस्ट। आपका क्या इंटरेस्ट है? यही तो सर मैं मैं आपकी उम्र पूछ कितनी है, उम्र कितनी है आपकी? मैं तकरीबन 22 23 24। तकरीबन 24। तो कुछ यस। तो पसंद होगा ना, कोई स्पोर्ट्स पसंद होगा, कोई मूवीज पसंद होगी, कोई एक्शन पसंद होगा, कोई वॉर की चीजें पसंद होंगी, कोई हिस्ट्री पसंद होगी, कोई फन फैक्ट पसंद होगा, कोई क्राइम स्टोरी पसंद होगी, कुछ तो पसंद होगा भाई मेरे, ये कुछ भी नहीं है। सर कुछ भी इस तरफ नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं दिन, क्या मसरूफ, ये आपके साथ मसला नहीं है, आजकल सबके साथ यही है। उसकी रीजन पता क्या है? जब हम छोटे थे तो हमें 3 चीजें, हमसे कोई पूछता था ना कि आपकी हॉबी क्या है, तो हम कहते थे प्लांट, बुक या फोटोग्राफी। वो बहुत हद मारे ना, कोई किसी का अब्बा होता था थोड़े पैसे वाला, तो वो कहता था ट्रैवलिंग। हम गरीबों के पास इन चार, गरीबों नहीं, हम बच्चों के पास अमीर हुआ करते थे, लेकिन चार के अलावा हमारे पास चॉइस ही नहीं थी। तो वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, बुक रीडिंग, प्लांटेशन, और कोई बहुत ज़्यादा लड़कियां हो तो थोड़ा कुकिंग का ऐड कर लेती थी या स्टिचिंग वगैरह का, बस इसके अलावा हमें नहीं पता था। अब आपके मेरे साथ क्या मसला है, 1,001 निशेज हमारे पास मौजूद हैं, तो हम कंफ्यूज इतना हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि मुझे अच्छा क्या लगता है। तो जिस तरह उन्होंने बात की कि मुझे वो वार से रिलेटेड इंटरेस्ट है, उनकी फील्ड में से रिलेटेड है, आप भी थोड़ा बहुत कुछ करें। मुझे पता है कि 100% ट्रस्ट पे नहीं जा सकते, लेकिन देखें, अगर आपने शुरू इंटरेस्ट से किया ना तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेके आ सकते हैं। आप उस चीज के ऊपर, मैं हमेशा कहता हूँ कि रातों को जाग के काम कर सकते हैं। जब तक यूट्यूब के स्क्रिप्ट के ऊपर, वीडियोस के ऊपर आप रात को जाग के काम नहीं करेंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये बहुत क्लियर कट आप स्टेटमेंट सुन लें, कि अगर लगता है कि हवा में इधर उधर बस कम टपाऊ काम कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
अभी तो आपको स्क्रिप्ट की दो तीन चीजें बताई थी, अभी तो स्क्रिप्ट पे पूरा डिटेल चीजें आएंगी, तो स्क्रिप्ट लिखना, हर चीज करना। तो उसको फिर देखते हैं। मैं भी आज 102 110 आपको टूल दिया था, आप सब लोगों ने थोड़ा एक्सेस किया है, मैं जरा दोबारा उसको थोड़ा इंटर कराऊंगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। जरा यूट्यूब पे जाते हैं और वहां भी जाके चीज़ों को चेक करते हैं। जरा आज कुछ मैनुअल मैं आपको जरा रिसर्च और करना सिखाता हूँ, फिर बाकी चीज़ें हम कल भी करेंगे। जी, चैट में किसी का मैसेज आया हुआ है। बुक रीडिंग्स हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, तो पहली चीज़ अभी जो हमने डिस्कस की कि आपको ब्रॉडर से सब टॉपिक्स में आना की चीज पता होनी चाहिए, और फर्दर फिर आगे आपको टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, या अगर आसानी के लिए समझ लें तो टाइटल्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। अच्छा, इस टाइटल का बड़ा ही आसान तरीका है जो कि हम यूज करते हैं, वो आप में से शायद किसी ने देखा हो, उसको कहते हैं CSV शीट। ठीक है, ये चैट जीपीटी ने बहुत आसान कर दी है। ये निच से भी मुश्किल तरीन टॉपिक होता था, आपने निच सेलेक्ट कर ली, कार्स, अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या वीडियो बनाऊं, तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम तमाम कार्स के सक्सेसफुल चैनल्स पे जाएंगे, उन चैनल से हम जाके उनका वीडियो डाटा डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल की शीट में। एक एक्सेल शीट के अंदर हम कोई 100 150 300 वीडियोस का डाटा डालेंगे जो अच्छी परफॉर्म कर रही होंगी। चैट जीपीटी को कहेंगे भाई साहब ये वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टाइटल्स के साथ, सजेस्ट मी 30 न्यू टाइटल्स फॉर माई यूट्यूब चैनल बेस्ड ऑन दिस डाटा। तो वो उस डाटा की बेस पे आपको बिल्कुल नए और उसके बहुत बहुत आउट क्लास रिजल्ट्स हैं। तो ये टॉपिक सिलेक्शन को इतना बड़ा प्रॉब्लम अब चैट जीपीटी आने के बाद नहीं रहा। वो टाइम उसका उस वो जो हम डाटा डाउनलोड करेंगे उसमें वीडियो का टाइम होगा, उसमें वीडियो के व्यूज होंगे, लाइक्स होंगे, तो वो खुद ही डाटा एनालिसिस करके आपको साइंटिफिकली तौर पे, स्टैटिस्टिकली तौर पे 20 या 30 नए टाइटल्स बना के दे देगा। तो ये हम उस स्टेज पे जब जाएंगे तो वहां कर लेंगे। अच्छा, आप में से विड आईक्यू कौन कौन यूज कर रहा है? विड आईक्यू कौन कौन यूज कर रहा है? अच्छा, विड आईक्यू के बाद जरा आज थोड़ा सा एक और किधर गया मैं, उसमें ये थोड़ा सा बोर्ड चेंज हुआ है। इस वक्त आपके सामने यूट्यूब का जो है होम पेज ओपन हुआ हुआ है, और इस होम पेज के ऊपर मेरे पास एक सर्च बार है। जो भी प्लेटफॉर्म है, वो यूट्यूब का हो, गूगल का हो, फेसबुक का हो, पेंट्रस्ट का हो, थ्रेड का हो, ट्विटर का हो, लिंक्डइन का हो, रेडिट का हो, कोरा का हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक है और कुछ इन्फॉर्मेशन प्राइवेट है। ठीक है, तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर को छोड़ दें, ये जो निकाला हुआ है ये मैंने वीडियो क्यू की एक्सटेंशन लगाई हुई है, अदरवाइज यूट्यूब देखने में ऐसा है सिंपल। अगर आप जाएं तो यूट्यूब इज लाइक दिस। ठीक है, ये बिल्कुल देखिए जीरो पे भी है। तो यूट्यूब ये है सिंपल। फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे आए हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी देसी कम अज़ कम मुश्किल नज़र आएगा आजकल। बड़ा जुल्म हो रहा है। आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर 38 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, पहले मैं भी बड़े खबे लगाता रहा हूँ, इस रमज़ान में पता नहीं अल्लाह ने डे वन से बड़ा दिल में ख्याल डाला, और मुझे रह रह के ख्याल आ रहा है कि अल्लाह मियां ने रमज़ान रखा था खुराक रोकने के लिए, हमने खुराकें खुली खोली हुई हैं, मसलन जितना खाना और जितना फोकस, और हर फूड की वीडियो के पीछे नात लगी हुई है। पता नहीं किसी को नहीं याद आ रहा कि ये तौहीन हो रही है, किसी को गुस्ताखी याद नहीं आ रही। अपने पर्पस के लिए याद आती है हम लोगों को गुस्ताखी, लेकिन इतनी बड़ी गुस्ताखी बड़े बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी नात जो हैं, इतने अच्छे अच्छे जो कलाम है, भिंडी पक रही है, पकौड़े पक रहे हैं, पीछे उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया हुआ है, हम सुन सुन रहे हैं सब लोग, किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि इस पर कोई बात करे, कोई क्योंकि मीडिया चला रहा है। तो खैर, शुक्र है हमारे सामने गोरों की वीडियो खुली है। अच्छा, ये देखें, ये जो इसका फ्रंट व्यू आपको दिखाता है ना, भूल जाएं, विड आईक्यू नहीं है, 110 नहीं है, शायद राना नहीं है, कोई भी नहीं है, आपको शौक है कि मैंने यूट्यूब पे काम करना है, तो डेफिनेटली यू विल लैंड ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आप सोचेंगे अच्छा मैं किस पे वीडियो बनाऊं। अच्छा, मुझे बड़ा शौक है वॉर के ऊपर मूवी बनाने का। ठीक है जी, वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री, आप आए और यहाँ पर आपने आके सर्च करना शुरू कर दी।
आपने देखा, अच्छा 1 ईयर में 2.6 मिलियन व्यूज, वाह, अच्छा भाई 11 मिलियन व्यूज, वाह, 994 व्यूज, वाह जी वाह, 10 मिलियन व्यूज 1 ईयर। अब ये फ्रंट एंड एक न्यू यूजर देख रहा है, यूट्यूब के ऊपर आके मैन्युअल रिसर्च कर रहा है और वो प्लान कर रहा है, अच्छा मैं इस पे कंटेंट बनाऊंगा। तो ये 2.6 मिलियन 1 ईयर, बहुत से वेरिएबल अब आते जाते हैं। वीडियो के व्यूज कितने हैं, कितनी पुरानी है, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, ये भी आपने देखने होते हैं। यहाँ नजर नहीं आ रहे, एक्सटेंशन लगाइए तो नजर आ रहे होते हैं। इसको ओपन करें, अब ये बड़े चैनल हैं, 11-12 मिलियन वाले चैनल हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हो सकता है हो सकता है कि ये 10 मिलियन व्यूज पिछले 8 महीनों में आए हों, इस वक्त राइट नाउ 4 महीने में कुछ भी ना हो रहा हो। बस ये जो अगर आप फ्रंट एंड देख के प्लान करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ। ये चैनल जी, मैं इस पूरे रमज़ान में इसको फॉलो कर रहा हूँ। आउट क्लास लड़का है, कोहिस्तानी। आपने अगर अपनी इस्लामिक हिस्ट्री रिवाइव करनी है, और लिटरली जो नॉलेज ये बंदा दे रहा है ना, इससे बड़ा और इससे बेहतर काम मैंने नहीं देखा इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर। तो मस्ट जाके इसको देखें, द कोहिस्तानी। बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्टाइल के साथ, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अनबाइस्ड चीज़ों के साथ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है ये कर रहा है, तो इसको इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। अच्छा, ये अब जब आप इसको देख रहे हैं चीज़ों को, तो आपके सामने अब मिलियन मिलियन व्यूज़ के, तो एक तो समझ आ रही होगी आपको कि यार वॉर के ऊपर व्यूज़ बड़े आते हैं, बट आपने नेक्स्ट लेवल पे चेक ये करना है कि ये तो सिर्फ एक 10 महीनों में जाकर आए हैं। तो एक नीचे वीडियो हमारे पास आई 7 मंथ में, एक मंथ वाली भी आई थी अभी यहाँ पर कहीं, 1 मंथ, 330 से, ये तो पाकिस्तानी ही, छोड़ दें इसको। 5 मंथ, 2 मिलियन। एक और चीज आपने देखनी है, ये देखिए जरा कंटेंट किस तरह का है। ये तो फुटेजेस वाला नहीं है, ये तो 2D है। तो अब फॉर्मेट ऑफ वीडियो बहुत मैटर कर रहा होता है, इस पॉइंट को भी जरा समझ लें। बहुत दफा होता ये है कि जिस वक्त आप अपनी सर्च कर रहे होंगे, वॉर के ऊपर कर लें या बाकी, जूम ने ना वाइट बोर्ड चेंज कर दिया और बिल्कुल ही अजीब सा बना दिया है। सारा लोड होता है और पिछला डाटा डिलीट हो जाता है। 1 मिनट रुकें, इसको क्लोज कर दें, चले आगे। मैं उसी की एग्जांपल लेके चलूंगा, ताकि जो ये जिसने अपनी ये शेयर की उसको भी ज़रा आसानी हो जाए और आप लोगों को भी समझ आ जाए। वॉर की बात हो रही थी, एंड यू आर सर्चिंग यूट्यूब। अब यूट्यूब के ऊपर आपने पक्का है कि जी मैंने वॉर के ऊपर बनाना है, निश आपकी फाइनल हो गई है। अब इसके अंदर फॉर्मेट्स हैं, क्या फॉर्मेट्स हैं, इसके अंदर वीडियो बनी होगी प्रॉपर फुटेजेस के साथ। अब वॉर के फुटेजेस उठाना, दिखाना, करना, कॉपीराइट के मसले तो मिलते हैं, नहीं मिलते, लेकिन बनी होती हैं। तो इसका एक फॉर्मेट आपका फुटेजेस का आ गया। दूसरा फॉर्मेट वाइट बोर्डिंग है, वाइट बोर्ड। ठीक है, वाइट बोर्ड के ऊपर पेन से वो डिफरेंट चीजें लिख लिख के आपको बता रहा है, ये दूसरा आ गया। थर्ड इसका 3D आ गया, 3D वो करेक्टर बना के सारे का सारा इसके ऊपर काम कर रहा है, तीसरा आ गया। चौथा इसके ऊपर आपके पास 2D आ गया, 2D एनिमेशन, जो भी हमने देखी थी वो 2D एनिमेशन थी, ये चौथा हो गया। पांचवा आपके पास यहाँ पर AI इमेजेस हो गए, जो आजकल बड़े हिट चल रहे हैं। मैंने पिछले दिनों टैंक की एक वीडियो, एक पिक्चर बनाई थी, लियारी कराची के कच्ची गलियों में टैंक के ऊपर गुब्बारे बेचने आए हुए थे अंकल साहब, तो बड़ी वजह से मिड जर्नी से पिक्चर बनी थी। तो ये पांचवा है। तो दिस इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ रिसर्च। आपने वॉर फाइनल कर लिया, फारूक ने फाइनल कर लिया, अब जाके देखा, तो उसने देखा अच्छा कुछ ऐसी चीजें जो फुटेजेस की हैं, व्यूज नहीं आ रहे। अचानक उसके सामने आया कि अच्छा जो वीडियो 2D एनिमेशन से बन रही हैं उन पे व्यूज ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, या जो वाइट बोर्डिंग से बन रही है उन पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप 2D सीखने बैठ जाएं या करने बैठ जाएं। आप इन फुटेजेस में वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जब हम वीडियो एडिटिंग की तरफ जाएंगे तो मैं इसको चीज़ों को डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर अभी दोबारा स्क्रीन पे जाएं तो अब आपको समझ आएगा। ये बड़ा फायदा है कि माउस ओवर करने से हमें चीज़ें नजर आ जाती हैं। अब ये देखिएगा, दिस वन, ठीक है, ओल्ड फुटेजेस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है, पार्ट 1 है, नीचे नरेशन हुई हुई है, ब्लैक एंड वाइट वो आ रही है, तो ये दिस इज वन टाइप ऑफ फॉर्मेट। डर्टीएस्ट ट्रिक यूज्ड इन वॉर, दिस इज अनदर। गेम की कोई इसने ली हुई है, या उसकी वर्ल्ड वॉर 2 के जब आप काम करते हो डिफरेंट गेम्स की
फुटेजेस भी ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आ गया। यहाँ पर आते हैं, ये क्या है? वो ब्लैक एंड वाइट था, ये फुटेजेस लेके मिक्स करके साउंड इफेक्ट लगा के पुराना नया मिक्स करके, ये देखें सीन कितने फौरन चेंज हो रहे हैं। ये डिफरेंट क्लिप्स को लेकर, वो देखें आसमान में गोले लग रहे हैं, कहीं पर बीच में कोई इमेज काउंट है, ये फुटेजेस के साथ है एक ही जगह पे आपको। नाउ लुक एट दिस, वाई फॉलिंग स्लीप इन फैटल इन वॉर। अब ये देखें, ये डिफरेंट टॉपिक है कि वाई फॉलिंग स्लीप इन फैटल इज फैटल इन वॉर, सारी बात है, सोने से तो आपको यही होगा। अब इसको देखते हैं, वाई द कोल्ड वॉर एंडेड। अब ये बंदा एक फेस के साथ बैठ के, कुछ भी नहीं है, पीछे बुक शेल्फ है, और वो भी उसने आर्टिफिशियल लगाया हुआ है, ग्रीन स्क्रीन लगा के, और वीडियो बना रहा है बस। 1.7 के व्यूज गए हुए हैं 2 दिन में। तो ये फॉर्मेट्स भी आपने थोड़े से देखने हो सकता है, आपको सम टाइम किसी फॉर्मेट में स्पेस मिल जाती है। अच्छा, मैं इस फॉर्मेट में बना लेता हूँ, या आपको सम आप ये इस लेवल पे आपको डिसाइड करना ज़रूरी होता है। ये देखें, ये पुरानी आ रही होती है। इंडिविजुअल में वीडियो को भी नहीं खोल रहा, लेकिन ये है। अब ये वो डाटा है जो यूट्यूब पब्लिकली दिखा रहा है। ये वीडियो 14 लाख व्यूज पे चली गई है। अगर आप इससे इम्प्रेस हो गए, हो सकता है ये वीडियो पहले 3 महीने में 12 लाख व्यूज ले गई हो, और बाकी 2 लाख व्यूज ने लिए हो लास्ट 2 मंथ्स में। तो इसका मतलब है कि राइट नाउ वीडियो नहीं चल रही। अभी राइट नाउ चल रही है या नहीं चल रही है, विड IQ की एक्सटेंशन से हम कल देखेंगे कैसे चेक होती है। तो सिर्फ इस फैक्टर पे नहीं देखा होना होता। और दूसरी बात, जो सारी की सारी साइंस है वो है फ्रेश। ठीक है, सब्जी लेने जाते हैं, फ्रेश। न्यूज़ देखने जाते हैं, फ्रेश। कपड़े लेने जाते हैं, फैशन, फ्रेश। ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग और फ्रेश, इंटरनेट की दुनिया में फ्रेश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, ट्रेंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आप वो कंटेंट बनाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं जो कि ट्रेंडिंग, और ट्रेंडिंग आज है कल नहीं है। तो ये भी हमें देखना होता है कि ये ठीक है, 1 मिलियन है, 3 मिलियन है, हमें ये तो पता लगे कि आजकल को देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो फिर इसमें एक एवरग्रीन कंटेंट आता है जो कि हमेशा देखा जाता है, तो वो कैसे बनता है उसको भी देख लेंगे। तो दिस इज हाउ। अब ये देखें, ये मुझे वॉल उसका थंबनेल देख के समझ आ गया कि ये किस तरह की फुटेज इस्तेमाल हुई है। 2 years ago है, 517 है। द गुरखास फायर सोल्जर इन मॉडर्न हिस्ट्री। एक जमाने में हम बड़ी वॉर की मूवी देखा करते थे। क्या किया है, सिंपल, यूट्यूब खोला है और देखना शुरू कर दिया, और आपको कुछ ना कुछ फॉर्मेट समझ आना शुरू हो गया, व्यू समझना शुरू हो गए। अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है व्यूअर सर्च क्या कर रहा है। व्यूअर सर्च क्या कर रहा है? आपने विड IQ का इस्तेमाल किया, विड IQ डाटा कहाँ से ले रहा है? यूट्यूब से ले रहा है। ट्यूब बडी कहाँ से ले रहा है? यूट्यूब से ले रहा है। नेक्स्ट लैब कहाँ से ले रहा है? ट्यूब यूट्यूब से ले रहा है। 110 डाटा कहाँ से ले रहा है? यूट्यूब से ले रहा है। तो प्राइम सोर्स ऑफ डाटा तो यूट्यूब ही है। और कौन सा डाटा? जो कि ओपन पब्लिक है। आपने कभी देखा है किसी कोई प्लेटफॉर्म ने ऐसा डाटा दिखाया हो जो कि पब्लिक नहीं है? सोशल मीडिया आपको जो दिखाते हैं ना, कि इसका इतना रेवेन्यू बन रहा है, वो एस्टिमेटेड है, वो 100% श्योर नहीं होता। वो उन्होंने AI लगाया हुआ सॉफ्टवेयर, वो किसी चैनल पे जाता है, उसके व्यूज काउंट करता है, उसकी ऑडियंस काउंट करता है, अपनी मर्जी से RPM निकालता है, और एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू निकाल के दे देता है। तो वही इंफॉर्मेशन जो ये तमाम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होती है। लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर लगा के उसको बहुत फास्ट एंड एफिशिएंट किया होता है, हम उसमें से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, वॉर की बात हो रही थी, वॉर इवेंट्स लिखा, स्पेस दी, तो वॉर इवेंट, COC, फोर्टनाइट इवेंट, कमांडर, बोर्ड्स, टाइकून, सारी डिटेल आ गई है। तो ये 14 वर्ड्स आए हैं। अगर मैं यहाँ A लिखूँ, तो ये देखें, S लिखूँ, C लिखूँ, V लिखूँ, तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, अगर मैं अकेले बार बार निकालने बैठ गया, तो विड IQ ने क्या किया होता है, इन सारों को निकाल के अपने पास रखा होता है। विड IQ का प्रॉब्लम ये है कि वहां पर डाटा अपडेटेड नहीं होता। ये जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है ना, वॉर इवेंट, COC, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट इवेंट है। इस वक्त राइट नाउ पिछले 10, 15, 20, 30, 48 घंटों के अंदर वर्ल्ड इवेंट COC जो है, वॉर इवेंट COC, ये सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। वो सजेस्ट कर रहा है ना आपको। और क्यों सजेस्ट करेगा? क्यों सजेस्ट करेगा? यूट्यूब ने पैसे कमाने हैं, याद रखिएगा, यूट्यूब ने पैसे कमाने हैं। वो कोई फलाई इदारा नहीं खोल के बैठा हुआ। वो आपको, यूजर को, सर्च करने वाले को वहीं लेकर जाएगा
जहां पर उसको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, जहां पर चांसेस हैं कि आप जाएंगे तो ज़्यादा देर रिटेन करेंगे, आप कम से कम 4 5 6 7 10 ऐड देखेंगे। तो इसलिए वो जो ये आपको सजेशन दिखा रहा है, ये बहुत काम की सजेशन होती है। इन सजेशन का इस्तेमाल करके भी आप SEO कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके याद रखें, बाकी की इतनी खास जरूरत नहीं है। अगर आप स्पेस दें, ए लिखें, एफ लिखें, तो वो आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉरी वो डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्मेट बनाता जाएगा। अभी नहीं, फोर्टनाइट है, गेम है, अभी आपको पता होना चाहिए कि मैंने फोर्टनाइट नहीं डालना, मैं तो डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। एक और चीज़ भी है, वॉर लिखें, सिर्फ सिर्फ वॉर लिखें, मेन कीवर्ड को। अब देखें, वॉर थंडर, वॉर हिस्ट्री, वॉर हिस्ट्री टॉप पे आ रहा है। तो एक बात तो श्योर है कि वॉर से रिलेटेड हिस्ट्री सबसे ज्यादा देखे जाने वाली चीज, ये यूट्यूब खुद बता रहा है, शायद राना या 101 या कोई टूल नहीं बता रहा। तो ये डाटा बिल्कुल ट्रू है कि हमने वॉर लिखा है, स्पेस दी है, उसने हमें वॉर बुक्स नहीं दिखाया, वॉर मूवीज नहीं दिखाया। वॉर मूवीज नीचे 10वें नंबर पे दिखा रहा है, तो पहले नंबर पे क्या दिखा रहा है? वॉर हिस्ट्री, वॉर थंडर, वॉर इन पैसिफिक। ये आजकल पैसिफिक ओशन के अंदर मूवमेंट हो रही है ना, इसराइल के उसके चक्कर में सारा, तो ये वो इस वजह से हर चीज में आ रहा है। अब वॉर हिस्ट्री, ये चीजें आ रही हैं। अच्छा, वॉर हिस्ट्री, बैक पे जाएं, डब्ल्यू पे, स्पेस दे के, और अब देखिएगा, आर्ट ऑफ वॉर हिस्ट्री चैनल। और क्या क्या है? अमेरिकन वॉर हिस्ट्री, एंग्लो सिख वॉर हिस्ट्री, अरब इसराइल वॉर हिस्ट्री, अमेरिका अफगानिस्तान वॉर हिस्ट्री। मिल गया टॉपिक आपको। आसाम वॉर हिस्ट्री, एशियंट वॉर हिस्ट्री, अमेरिका एंड अफगानिस्तान वॉर हिस्ट्री इन हिंदी, अफगानिस्तान वॉर हिस्ट्री इन हिंदी, अमेरिकन जापान वॉर हिस्ट्री इन तमिल, एनिमेटेड वॉर हिस्ट्री, एनिमेटेड फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ वीडियो सर्च कर रहे हैं लोग डायरेक्टली, सॉरी। इसी तरह 2D वॉर हिस्ट्री भी आ सकता है, इसको उठाएं, बी लिखें, बांग्लादेश 1971 वॉर हिस्ट्री इन इंडिया, बर्मा, अच्छा आई लिखें, इसराइल, सऊदी लिखें, आएगा सऊदी अरब का ही नहीं आया, सीरिया आ गया, सऊदी का इतना वॉर का वो नहीं है। तो दिस इज अ मैनुअल रिसर्च, सारा दिन बैठ के करते रहा करेंगे। ये प्राइम, खालिस जिसे कहते हैं ना, खालिस, ये खालिस डाटा है। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म की डिले नहीं है। हो सकता है वीडियो की हमें पुराना डाटा दे रहा हो, तो ये बिल्कुल आपको फ्रेश वो मिलता है। मैंने अभी एक टूल बनाया है, लेकिन गूगल अलाउ नहीं करता कि आप गूगल के डाटा को स्क्रैप करें। तो वो मैं इसलिए आपको नहीं दे रहा कि वो कहीं से स्पेंड ना हो जाए। हमने एक प्लगइन लगा के, एक हमारे बड़े दोस्त यार हैं हरिंदर सिंह, कनाडा से, उसने और मैंने बैठ के बनाया पूरे का पूरा कि आप उसको वॉर का वर्ड देंगे, रियल टाइम में आपको डाटा स्क्रैप करके सारा निकाल के दे देता है कि वाई से कौन सा बन रहा है, एक्स से कौन सा बन रहा है। तो उसको भी वर्किंग चल रही है, तो वो मैं आपके साथ किसी नेक्स्ट सेशन में शेयर करूंगा। तो ये बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ता। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, क्या करना है, सिंपल, वॉर हिस्ट्री भी बना रहे थे चैनल, तो स्पेस दें और जरा वट लिख के देखें। वट, कुछ नहीं कर रहा, डब्ल्यू, हाँ वट वाला ठीक है, वाई, वाई अभी आपके पास क्वेश्चंस आ गए हैं, लोग स्पेसिफिकली टाइप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वाई इज इसराइल एंड हमास एट वॉर हिस्ट्री, मिल गया आपको, बगैर किसी टूल पे जाए हुए, सिरा सुराग मिल गया। वट वॉज द मैक्सिकन अमेरिकन वॉर हिस्ट्री, वट वॉज द शॉर्टेस्ट वॉर हिस्ट्री इन वर्ल्ड इन हिस्ट्री, वट वॉज द लॉन्गेस्ट वॉर। अब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दो चीजें आपके पास आ गई हैं। वट इज द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब इसी तरह अगर आप चाहें तो आप इस पे लेकर आए, लॉन्गेस्ट पे, और इसको यहाँ डिलीट करें, और ये देखें, अब आपके पास लॉन्गेस्ट के अंदर व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, व्हाट वाज द बिगेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, हाउ लॉन्ग वाज द लॉन्गेस्ट वॉर, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वॉर एवर। तो आपको उसी से रिलेटेड डिफरेंट कीवर्ड्स, देसी, देसी नहीं खालिस, ठीक है, बगैर किसी मिलावट के जो है आपको डाटा मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आपको असेसमेंट होती जाती है किस तरह की लोग सर्चेस कर रहे हैं। तो ये काम आपने जरा इसकी प्रैक्टिस करनी, दिस इज कॉल्ड मैन्युअल रिसर्च। तो जब सर आप, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक सर, ये जो गूगल एडवर्ड्स का एक और भी कोई टूल है जो मतलब सिंपल एड्स वगैरह लगाते हैं उसकी रिसर्च करने के लिए जो करते हैं, उनको भी हम यूज कर सकते हैं या वो एक गूगल सिर्फ ट्रेंड है, गूगल एडवर्ड है, एड, अब तो एडवर्ड नहीं, अब तो एड्स कहते हैं उसको, ADS, गूगल एड्स।
ये लॉगिन करना पड़ेगा, ये एड्स गूगल। एड्स गूगल मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता कि एड्स गूगल जो है वो नॉर्मली हमें सीपीएम दिखाने के लिए होता है, किसकी कितनी कंपटीशन है। वो काम हम बहुत अच्छे तरीके से ना स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूब वीडियो से कर लेते हैं। तो आई डोंट सजेस्ट कि आपको वो एक नया टूल है, डिफरेंट टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको डिफरेंट कंपेन क्रिएट करनी पड़ेगी, ये उसमें ना जाए। तो ये एड्स वाला काम आपको वहाँ से वीडियो हो जाता है। ट्रेंड है, ट्रेंड में आप कर सकते हैं, ट्रेंड एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये यूजली ये भी उन लोगों के लिए जो फैशन पे, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस पर टेक से रिलेटेड उस पर काम कर रहे होते हैं। ये भी गूगल का अपना ट्रेंड है और टूल है, और ये भी आपको स्पेसिफिक मैं देख देख लेते हैं वॉर से रिलेटेड अभी ये क्या बताएगा। शायद इसको लॉगिन करना पड़े क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में, अच्छा आ गया है। ठीक है, अभी मैंने वो सर्च वो बता रहा पाकिस्तान में इस वक्त। चलें, अच्छी बात है, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होने लगा है। पिछले 12 महीने में चैट जीपीटी का वर्ड जो है टॉप पे जा रहा है। पीएसएल, कुछ ड्रामे शामे नहीं देख रहे आजकल लोग? आ, इसे देखें, अभी अभी आ जाएंगे ड्रामे। इसको करें लास्ट 4 आवर्स, देगा पाकिस्तान का लास्ट 4 आवर्स? नहीं देगा। यूएस का 4 आवर का देता है, पास्ट 7 डेज, पास्ट 30 डेज। लें जी, इफ्तार, शोहर, इंडियन प्रीमियर लीग, वफाकुल मदारिस अल अरेबिया पाकिस्तान, फास्टिंग इन इस्लाम, पिशावर जल्मी, अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड, लीप डे 2024, नौरोज़, ये ईरानियन न्यू ईयर होता है मेरे ख्याल से। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर, और स्पेसिफिकली यूट्यूब के ऊपर क्या सारी चीज़ें ये ट्रेंडिंग है। ये कीवर्ड नहीं दिखा रहा, ट्रेंडिंग दिखा रहा है आपको। सो यूट्यूब के ऊपर डाओ, वेरी फिल्मी, तेरे मेरे सपने, उम्मे आयशा ड्रामा, मैं कह रहा था ना ड्रामे ना ये पाकिस्तान के कैसे हो सकता है। और इश्क मुर्शद एपिसोड 23, स्पेसिफिकली एपिसोड 23 यहाँ पर आया हुआ है। ये ड्रामों के ऊपर एक साहब हैं, चलें उसका इंट्रोडक्शन मैं क्या करूँ आपको, मैं वो फेसबुक पर अभी तो नहीं होते। तो वो कोरियन ड्रामों के ऊपर काम करता है, यूट्यूब के ऊपर लड़का सिर्फ कोरियन ड्रामों के ऊपर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि टोटल ग्रिप कोरियन के ऊपर है। उसने स्पेसिफिकली कोरियन लैंग्वेज के ऊपर कोर्स किया है, इसलिए कि उसका क्यों, आपने देखा है बूम कितना है हमारे यहाँ ड्रामों का। मसन इस वक्त ये चल रहा है जो इश्क मुर्शद, अभी घंटा पहले किस्त आई होगी 8 बजे, तो 2 3 4 मिलियन क्रॉस कर गया होगा। दुनिया के अंदर टॉप पे जो है वो पाकिस्तानी चैनल चल रहे, दुनिया के अंदर टॉप पर चैनल चल रहे होते हैं पाकिस्तानी ड्रामा वाले। तो उसने कोरियन ड्रामा के ऊपर कंटेंट बनाता है वो, तो अच्छे व्यूज अच्छे पैसे कमा रहा है। तो ये इसको भी आप यहाँ से देवदास 2002 हिंदी फिल्म चेक करें। पाकिस्तानियों को रमज़ान में देवदास याद आई हुई है। किसी ने दे दिया होगा कंटेंट, किसी मौलवी ने बैठे हुए, या किसी उसने ये इनाम जीतो वाले शो के अंदर कहीं नाम ले दिया होगा, या किसी बड़े यूट्यूबर ने बैठ के कहीं जिक्र कर दिया होगा, या किसी टीवी ड्रामे के अंदर डायलॉग आ गया होगा, तो लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह 2002, आज से कितने साल पुरानी, 22 साल पुरानी, ये मैंने 22 साल पहले दोस्त के घर बैठ के हमने देखी फिल्म। इतनी बोर लगी उस वक्त, लेकिन फिर बाद में दोबारा देखी 2011 में, तो फिर पसंद आई मूवी। तो ये देवदास अभी चली हुई है। ये तो इस ये बड़ा जबरदस्त डाटा है, इसमें तो आप डिफरेंट चीज़ें कैटेगरी वाइज कर सकते हैं। बट वंस अगेन, ये सेकेंडरी सोर्स है आपके काम के लिए, असल यही है। हाँ, यहाँ से आप ट्रेंडिंग जरूर पकड़ सकते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ से एक वर्ड पकड़ लिया, वेरी फिल्मी, हो गया 30 दिनों के अंदर वेरी फिल्मी पाकिस्तान के अंदर। अब आए वेरी फिल्मी, चलें जी, कोई चीज़ है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आपके पास जो है इसकी वो भी नहीं मानी, तो बस ये सिंपल वही चल रहा है। लेकिन वेरी फिल्मी ड्रामा कब आएगा? लोग ये टाइप कर रहे हैं, वेरी फिल्मी ड्रामा कब आएगा, वेरी फिल्मी एक्ट्रेस नेम, वेरी फिल्मी ऑल टीजर, राहुल अंजलि इंडियन है जी, वेरी फिल्मी राहुल अंजलि। तो ये आपके पास इस तरीके से सर्चेज आप वहां से यहाँ लाके मैन्युअली चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसको मजीद स्क्वीज करें, एंटिटीज कर दें, तो इसमें अब देखिए मेरे ख्याल से इलेक्शन का डाटा ऐड हो जाएगा, होना चाहिए। डकी भाई, इंटरनेट पर्सनैलिटी, अखाड़ा, ये ड्रामा है ग्रीन टीवी का, फनी टॉपिक,
असल में मुझे ईच एंड एवरी ड्रामा किस चैनल पे कितने बजे लगता है देखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता होता है। रीज़न क्योंकि मैं उसको देख रहा होता हूँ रिसर्चर की आंख से कि इस वक्त पाकिस्तानी क्या करने लगे हैं। ये 8 बजे ड्रामा आएगा ना, तो 7:30 के करीब कोई हज़ारों सैकड़ों प्रोमो आना शुरू हो जाते हैं ड्रामे के। अब देसी वहाँ में खाला जी हैं घर में बैठी हुई, अंकल हैं, उन्होंने टीवी खोला, लिखा, टाइप किया। हम टीवी ने तो अभी किस्त लाइव की नहीं है, उससे पहले तुम और मैं और सब मिलकर व्यूज देना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी बहुत अंकल को समझ आता है, हो मैं तो कोई और चैनल पे चला गया। इतनी देर में वो भाई साहब अपना ऐड दिखा के थोड़े बहुत व्यूज लेके काम कर चुके होते हैं। तो मैं उस रेफरेंस से ड्रामे को बहुत, क्योंकि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर शुगल मेला ड्रामा ही चलता है। ये देखें, घटा ड्रामा, कई ड्रामा, घटा ड्रामा, मोहब्बत सतरंगी ड्रामा, अखाड़ा ड्रामा। तो पिछले 90 दिनों में हमने, शुक्र है रमजान में ट्रेंड बदला, 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ। अदावत है, या फनी है, या अखाड़ा है, डकी भाई है, या कई ड्रामा सीरीज है, बस, नथिंग एल्स। अगर आप अच्छा पैसे सर, की, यहाँ से यूएस मार्केट सर्च हो जाएगी कि हाँ मैं जा रहा हूँ, उनकी जा क्या रहा हूँ। ट्रेडिंग चल रही है? जी 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 जी, मैं जा रहा हूँ वहाँ पर भी। ये रिसर्च ट्रेंड आ रहे होते हैं। यूएस को भी यहाँ सेलेक्ट करें और इसी डाटा को, ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिकली जाएं तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड, तो अमेरिका के अंदर भी लोग देखने वाले हैं। टॉपिक को चेंज कर दें, रिमूव, वेब सर्च है, यूट्यूब सर्च करें। इसमें तो लेटेस्ट भी आएगा मेरे ख्याल से, 4 आवर्स का भी आना चाहिए। नहीं, अच्छा नहीं आ रहा। 7 डेज, यस, नहीं, 30 डेज, ये नहीं जी। फ्लिकर, मोटो E5 मोबाइल फ़ोन, मोटो E6, मोटो E4 स्टेट ऑफ द यूनियन, फोर्टनाइट गेम है, कैटिब्रेट, गेट इट, नेडल वंडर। अब ये सारे वर्ड आपके पास यहाँ पर। अब ये देखें, ये इसका ट्रेंडिंग है कि ये 2000% ट्रेंड में जा रहा है, स्टेट ऑफ यूनियन। तो इस तरह आप किसी के वर्ड भी चेक कर सकते हैं। आप ये मैं बता दूं, वॉर हिस्ट्री, लुक एट दिस, ये टॉप पे जाएगा। वो उनका कोई आता है वेटनर डे, वेटिना क्या कहते हैं उसको, उनका कोई डे आता है उस पे, ये जुलाई के शुरू में कहीं जाएगा, देखिएगा। मार्च, ये मंथ वाइज, अच्छा ये तो खैर उसका दिखा रहा है। अगर मैं इसको करूँ ना 90 डेज पे, तो ये देखें ये कितना पीक पे गया है, फरवरी के करीब। तो ये डिफरेंट इवेंट्स, और ये बिल्कुल डंप हो गया 9 मार्च के करीब जाके। तो ठीक है, इफ़ इट्स अबव 60, एवरेज ये 60 से ऊपर ही है, तो गुड टॉपिक है। और फिर आपको उससे रिलेटेड ये भी समझ आएगा एग्जैक्टली किन शहरों के अंदर देखा जा रहा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस सिटी में है, अरकनास में। व्हाट इज़ द रीज़न, आप चेक कर सकते हैं जो भी। इससे आप मज़ीद अपनी रिसर्च को वो कर सकते हैं। फिर ये गेयर ऑफ वॉर हिस्ट्री, द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, देखें एग्जैक्ट वो वाला वर्ड यहाँ निकल के आ गया। आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड, द शॉर्टेस्ट वॉर इन हिस्ट्री लास्टेड 38 मिनट्स। अभी 38 मिनट्स का, अगर आप सिंपल इसको 38 करें, लास्टेड 38 मिनट्स, वॉर दैट लास्टेड इन 38 मिनट्स, स्पेस, कोई नहीं आएगा। चलो ठीक है, बैक पे जाएं, द वॉर, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी इस तरीके से भी आप अपनी सर्चेस कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, हाउ लॉन्ग, तो हो गया जर्मन कंट्री, यूरोप, इंडिया कंट्री, साउथ एशिया, डेथ, चाइना, और ये सारी की सारी चीज़ें। अब दोबारा ज़रा प्रोसेस समझ लें क्या करना है। कि आपने इस प्लेटफॉर्म को सर्च करना है, फर्स्ट स्टेप पे मैनुअल पे भूल जाएं कि आपके पास कोई टूल मौजूद है। विदाउट टूल आप यूट्यूब पर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो टॉपिक सर्च करना चाह रहे हैं सर्च बार में लिखें, और उससे रिलेटेड सर्च करना शुरू कर दें। दूसरे लेवल पे
अगर आप ये देखें यहाँ पर, अगर मैं वही चीज़ लिखूं, वॉर हिस्ट्री, तो अब आसानी क्या है कि यहाँ पर मुझे यूट्यूब के ऊपर ही बहुत सारा डाटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। वो क्या है, देख लेते हैं। एक तो मुझे यहाँ सब्सक्राइबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, हर चैनल के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। ये देखें, 81, 8.4 मिलियन। तो अब मैं जब ये देखता हूँ ना कि यार 1.1 मिलियन है 9 सालों में, तो मैं कहता हूँ ये क्या बात हुई, इतना बड़ा चैनल है। और एक और चीज़ देखी होगी, टोटल रिजल्ट्स चेंज है, टोटल। तो ये जो आपको ब्राउजिंग पे नज़र आ रही होती है, ये तो खैर मेरा चैनल ही कोई और खुला हुआ है, चले, ये शायद वाला है ही नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आप आए तो ये देखें, 7 मंथ्स, 4 मिलियन। चैनल ठीक है, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है। अब ये जो फिल्टर्स हैं यहाँ नहीं लग सकते, मैं ये फिल्टर नहीं लगा सकता कि मुझे 1,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल दिखाओ। ये फिल्टर फिर आप डिफरेंट टूल्स में भी देखें। समझ आ गया फॉर्मेट? ये वाइट बोर्डिंग है, ये खुद नहीं करना होता, ये सॉफ्टवेयर है, उसको लिख दें वो खुद ही टाइप लिखना शुरू कर देता है। कीवर्ड आ रहे हैं साथ साथ देखने के लिए। वीडियो की जो क्वालिटी है वो आ रही है। अब चैनल छोटा है, अच्छा ये एग्जाम से रिलेटेड है, खैर चलिए छोड़ें इसको। हिस्ट्री का अच्छा मैंने वाज लिखा हुआ है ना, वाज बताएं तो सही यार, वॉर हिस्ट्री है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अरे देखिएगा, जब मैंने तो यहाँ पर वॉर लिखा था ना, तो भी उसने ज़्यादातर चीज़ें वॉर से रिलेटेड ही दिखाई थी। मैं तो उसको देख करना चाहता था वो किस बेस पे, ये भी एक टैग की गेम होती है, लेकिन चलें ये फिर आपसे कभी डिस्कस करेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं आप। अब आपके सामने दो तीन ये जो विड IQ की मैंने एक्सटेंशन की हुई है, उससे होता ही है कि आपको फ्रंट पे सब्सक्राइबर भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और आपके पास यहाँ पर उनके रिलेटेड कीवर्ड भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आपका एडवांटेज हो जाता है। फिर अगर आप किसी वीडियो को, अब ये वीडियो में बात कर रहा था कि 1 साल हो गया इसको, अब हो सकता है पिछले 8 महीनों में या आज के दिन इस पे व्यूज़ आ ही ना रहे हों। वैसे तो अच्छी है, 3.5 लाख व्यूज़ हैं, साल हुआ है, लेकिन हो सकता है पिछले एक हफ्ते से व्यूज़ आ ही ना रहे हो। ये कैसे चेक करते हैं, ये इसको ओपन करेंगे, ये आज का लास्ट। इसको कहते हैं VP। ओहो, ये लॉगिन नहीं है, इसमें ना अकाउंट में दूसरा ओपन किया है, मेरा अकाउंट ओपन नहीं है। एंड राइट नाउ मैं अपना अकाउंट अभी ओपन कर नहीं सकता आपके सामने, प्राइवेसी का मसला। तो यहाँ पर ना ग्राफ आ रहा होता है, उसको कहते हैं VPH, व्यू पर आर। तो आप ये चेक करते हैं कि हर घंटे में इस वीडियो पे कितने व्यू आ रहे हैं, तो ये बता देता है आपको इस एक्सटेंशन से। तो वो बड़ी काम की चीज़ होती है। अगर तो व्यू पर आर आ ही नहीं रहे, इसका मतलब है पहले चली आजकल वीडियो चल नहीं रही, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लास्ट पॉइंट ज़रा मुझे बताइएगा, मैंने जब ये चीज़ सर्च की है, वॉर हिस्ट्री, सारे थंबनेल को देखिएगा जरा, मैं ऊपर से नीचे तक कर रहा हूँ, कोई एक चीज कॉमन है वॉर के थंबनेल्स के अंदर, जरा गौर करें, मैं फिर मुझे बताइएगा। एक चीज कॉमन है वॉर के थंबनेल्स के अंदर। चलिए वॉर वाले खत्म हो गए, आगे आगे वॉर वाले दोबारा आ गए। जी चैट में टाइप कीजिएगा, व्हाट इज द कॉमन थिंग
इन थंबनेल? कोई स्टाइल हो सकता है, कोई कलर स्कीम हो सकती है, क्या चीज़ ज़्यादातर देखने को मिली है? मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, और ज़रा चैट में टाइप करें, देखते हैं आपकी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसी है। नंबर 1 रेड कलर, गुड शादेन। एक और कलर की भी बहुत आता है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री। वो भी, जबकि हिस्ट्री जब कलर टीवी नहीं था। ठीक है, अगर येलो आया हुआ है तो ब्लैक किया हुआ है, हिस्ट्री को दिखाने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दिस इज आल्सो अ लर्निंग। कल को आपने थंबनेल भी बनाने हैं, एंड थंबनेल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आपके सामने सारे थंबनेल आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कौन कैसे बनाता है। अब ये कोई इतना अच्छा थंबनेल नहीं है, लेकिन चल गई ये वीडियो। इसको चेक करें, अच्छा थंबनेल बनाया हुआ है, रेड काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेट किया हुआ है। सो जी, ये था आज का। इसकी अगर मैं समरी करूं सेशन की, तो समरी ये है कि आपने ब्रॉडर टॉपिक से ज़रा जल्दी से समय सम अप कर लें। एक दो लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, फिर आपके कोई सवाल जवाब है तो वो करते हैं, फिर हम कल मुलाकात करेंगे। हम्म। मैं भी बैठा हुआ हूँ टेक्सला के पास, खानपुर डैम के पास बैठा हूँ, और आज दोस्तों ने अफ्तारी की हुई है रावलपिंडी में। एक जगह, बड़ी जगह मशहूर है, बन्नी एक जगह है वहाँ पर। यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव है। अब मेरा इरादा कभी बदल रहा है कि डंडी मार जाऊँ, देखते हैं क्या होता है। अफ्तारी नहीं की, सरी की है, सॉरी, करतारपुरा में। चलें जी। हाँ फरुख जावत, मैं खुद को इंटरेस्टेड नहीं हूँ वहाँ, 2 ढाई बजे इतना बेहंगम निज़ाम होता है। बट वो सारे कह रहे हैं चलें, हम उधर नहीं जाएंगे, हम खबान प्लान है मेरा। वैसे खबान इज़ अ गुड प्लेस, खबान सर सैयद, वहाँ पर अच्छे एक दो पॉइंट्स हैं अगर गया तो। अच्छा, ये एक हमने ब्रॉडर वाली चीज़ कि शुरू में आपने ब्रॉडर टॉपिक और फिर उसको मज़ीद नैरो डाउन कैसे करना है, दिस इज़ वन थिंग जो आपने देखनी है। उसके बाद आपने जो है सर्च बार को ज़रा वर्क करना है। उसके स्पेस देके अल्फ़ाबेट्स देखें क्या सर्च चीज़ आ रही हैं, बैक एंड पे जाएं, स्पेस दें, फिर बैक पे आके डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिखा के देखें। तो सर्च बार को जो है वो आपने चेक करना है। ठीक है, सर्च को क्या हो गया भाई, वो सर्च बार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है जी। आप लोगों के माइक ऑन है, मैंने आपके म्यूट नहीं किया हुआ आपको, यू कैन ऑन योर माइक प्लीज़। सर सर मेरा क्वेश्चन है कि हमने तो यहाँ टॉपिक सिलेक्शन पे काफी अभी नैरो डाउन कर दिया और उसको माइक्रो, लेकिन हमने निश रिसर्च पे अभी तो कोई काम नहीं कर दिया। तो अगर हमारी निश नहीं सेलेक्ट हो, हम टॉपिक को किस तरह लेके चलेंगे ना। हाँ तो करें ना निश, मैंने यही तो बताया, निश को सिलेक्ट। अब निश सिलेक्शन किस बेस पे करनी है? आप 4 5 शॉर्ट लिस्ट करें ना, कि मैंने, मेरा दिल करता है कि मैं यूट्यूब पे बनाऊं, मेरा दिल कर, सॉरी, फुटबॉल पे बनाऊं, मेरा दिल करता है जी मैं इस पे बनाऊं। सर मुझे लगता है मैंने वॉर सर्च की है, मुझे लगता है तो कोई 5 6 शॉर्ट लिस्ट करेंगे, फिर बैठ के डिस्कशन होती है ना, ऐसे तो डिस्कशन नहीं होगी। सर अगर हम फॉर एग्जांपल मैंने तो तकरीबन 4 5 चैनल पे काम करते फिर छोड़ दिया। हम जब सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा क्राइटेरिया होते है तो हम उसी बेस पे सेलेक्ट करते हैं, बाद में उसकी रिजल्ट कुछ और निकलती है ना। जो हमारी माइंड सेट में तकरीबन 5 6 7 जो सिलेक्शन हमने बनाए हुए हैं, ये होना चाहिए, तो उसी बेस पे हम सेलेक्ट मैं करके फिर ठीक है, हमारे। मैं आपके पॉइंट समझ गया। अक्सर हम जो हाइप में चीज़ें आई होती हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, जब तक हमारा चैनल बनना शुरू होता है, हम वीडियो बनाते हैं, वो हाइप खत्म हो चुकी होती है। आपने काम ये करना है, सब लोगों ने, मुझे ग्रुप तो आपका ओपन ही है, कल दिन 3 बजे ना, आप में से कोई एक बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं, फरुख इजाद आपकी ड्यूटी है। 3 बजे आपने ग्रुप में अनाउंस कराना है, सब लोगों ने 5 5 ऐसी निशेज शेयर करनी है, 5, एक ही मैसेज के अंदर 5 ऐसी निशेज जो एवरग्रीन है, जो किसी ट्रेंड से फर्क नहीं पड़ता, जो आप भी देख रहे हैं, आपका बच्चा भी देखेगा, उसका पोता भी देखेगा, और आपके दादा भी देख रहे होते थे। ऐसी निशेज, एवरग्रीन निशेज जो हमेशा रहेंगी, वो ज़रा कल आप लोगों ने 3 बजे एक एक मैसेज के अंदर बना के सेंड करनी है। अब ये एवरग्रीन क्या होती है, जाके खुद सर्च करें, ये क्या है, कौन सा कंटेंट होता है, ये ज़रा एक्टिविटी करें।
फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और कल हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जब निशिस के साथ आएंगे ना, तो कुछ ना कुछ निशिस को हम फाइनल कर लेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि शम्मा आप ये कर लें या हमीद ये कर लें। हम कल के सेशन में इंशाल्लाह 4 से 5 निशेज मैं आपको बता दूंगा कि यस यू कैन डू इट, फिर आप में से कोई भी शुरू करना चाहे तो शुरू कर सकता है। ठीक है। अच्छा सर, मैं ये सजेशन दूंगा सबके लिए, ये है कि मल्टीपल सोर्सेज को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट लैब का एक अपना ऑटोमेशन का कोर्स है जो अभी 300 400 डॉलर का है, वो टोरेंट पे तीन नहीं नहीं, दिन वो पहले। वो हमारी कम्युनिटी पे फ्री अवेलेबल है। अच्छा 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 अच्छा। वो मैं वो एक्सेस दे इस तरह दूंगा। की उनमें भी चीज़ें देखें और उसको भी वो करें, उनका थोड़ा सा अच्छा लगा है। नेक्स्ट लेवल का है तो थोड़ा लंबा, लेंथी है, लेकिन वो जो मतलब आप एक वो सोर्स के अंदर ना रहें। काफ़ी सारे लोगों की कुछ मैंने जो बंदे रिसर्च की है, यूरी है एक लड़का, मैं उसका यूट्यूब का लिंक भी बल्कि चैट में शेयर कर देता हूँ। जी जी अ, प्लीज। वो मैंने पब्लिक किया था असल में, वो ना थोड़ा सा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल वालों का नेक्स्ट लेवल का ही कोर्स थोड़ा सा डेप्थ में है। तो फिर मैंने वो हाइड कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखा उसके इतने सवालात और इतने अजीब अजीब किस्म की चीज़ें आती थी। मैंने कहा यार ये मैं तो अब्जॉर्व कर सकता हूँ या आप तो शायद अब्जॉर्व कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा अब्जॉर्व नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर वो हमने बस अपने प्लेटफॉर्म से हाइड कर दिया था, वो मैंने फ्री अलाउ किया हुआ था स्टूडेंट्स को। ये है एक मेरा ये काफी बेहतर चीज है। नीश से रिलेटेड तो इसमें खैर कोई इतनी हेल्प नहीं हो सकेगी, लेकिन बाकी इसके घंटे घंटे के लेक्चर्स हैं, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर भी हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मतलब उधर से भी हेल्प मिल सकती है। और बाकी कोरा और आप उसको सर्च करें रेडिट को, उससे भी काफी इंफॉर्मेशन। ये है सर हमारे यहाँ पे कि वो पका पकाया चीज चाहिए होती है, वो बहुत ही चाइल्डिश किस्म के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो मैंने नोट किया, नहीं उसकी लेकिन उसकी जिस एक और बंदे चीज़ का है कुछ फरोख, पता है क्या देखें आप, और हाँ ठीक है ये बड़ा ज़बरदस्त है, मैं भी फॉलो करता हूँ उसको, मेरा नाम ध्यान में नहीं था। पता इशू क्या है? इशू ये है कि कोरा या रेडिट या जिस तरह नेक्स्ट लेवल का वो उसका मोहन और इसका कोर्स देखना, ये मैं और आप तो कर लेंगे, ठीक है। या हमारे पास तो या तो प्री नॉलेज होता है, हम चीज़ों को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देख रहे होते हैं। जो नया बिल्कुल बंदा है ना, या जो अभी उस तरह से देखें आपका प्रोफेशनल एस्पेक्ट क्या है मुझे पता है, तो वो आप चीज़ों को देख लेते हैं, आप एब्जॉर्व भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है आप सब्र से बैठ के देख सकते हैं। जो आज का नया बच्चा आया ना, जो नया बंदा यूट्यूब पे आ रहा है, उससे इतनी इतनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होती नहीं है, मसला सारा ये है। वो कल सर चैट के अंदर चीजें कहा हो गई थी हाँ काफी, वो चैट आपको बंद करनी पड़ी थी। लेकिन हाँ। ये सर थोड़ा सा हाथ पाँव का वो खुद से भी मारने का है चलें, इसमें। वो तो देखें, वो तो उसकी कोई हद ही नहीं है। मैं अभी भी बैठा हुआ कोई ना कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा होता हूँ कि कहता हूँ यार ये भी है, मुझे पता ही नहीं था। बिल्कुल। तो ठीक है। बाकी कल वो कर लेंगे उसका सर। बाकी ग्रुप में जो है वो पोस्ट पर एडमिन्स अलाउड है ओनली, तो उसमें हम किस तरह से फिर वो पोस्ट मैं कर करेंगे? देता हूँ, मैं आप में से 2-3 लोगों को एडमिन, आपको एडमिन बना देता हूँ, एक हमीद को एडमिन बना देता हूँ, 2-3 लोगों को बना देता हूँ, ताकि आप आपस में कोऑर्डिनेट करते रहा करें। ग्रुप ओपन करना है क्लोज, वो इसलिए ओपन नहीं किया होता कि फिर वो बहुत ज़्यादा हर बंदा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो 1-2 लोगों को एडमिन बना देता हूँ ताकि आप उसको सेल्फ मैनेज कर लें ग्रुप को। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मैं अगेन इन सबको ये रेकमेंड करूंगा कि वो देख लें। अगर फिर भी वो नहीं होता, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आजकल क्योंकि वो इन बिटवीन जॉब्स हूँ और रमज़ान भी है, तो टोटली मतलब कंप्लीटली फ्री होता हूँ। अगर किसी को मेरी तरफ से भी कोई चीज़ चाहिए, टोरेंट्स पे मूवीज़ तो हम खैर सभी डाउनलोड करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज जो कि पेड हैं और फ्री में अवेलेबल हैं, तो मैं वो लाजमी रेकमेंड करूँगा। चाहे वो मतलब अगर किसी को कोई उस पे से इशू आता है जरूर तो जरूर रीच जरूर। आउट भी कर सकता है। अगर किसी को इस रिलेटेड कोई वो चाहिए, लो लाजमी देखें वो नेक्स्ट लेवल का कोर्स, वाकई नेक्स्ट लेवल है। तो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फरूख, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट जी। और किसी का कोई सवाल? आपके माइक ऑन है, अदनान गुल, शम्मा का आई थिंक कोई क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन नीट से रिलेटेड ही था, तो वो आप कह रहे हैं ना कि कल हम मजीद डिस्कशन करेंगे, तो ठीक फिर इंशाल्लाह उस। ठीक है, बस आप सब लोगों ने 5 ऐसे निशेज जो एवरग्रीन है, वैसे जाके सर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा यूट्यूब पे, कोई ब्लॉग पढ़ लीजिएगा कि एवरग्रीन निशेज कौन सी होती हैं। मिलेंगी तो आपको सैकड़ों, लेकिन आप उसमें से 5 जो आपको सही लगे वो कल आपने 3 बजे ग्रुप में शेयर करनी है। फरुख आपकी ड्यूटी है 3 बजे ग्रुप ऑन करवा के उसमें। जी जी फरुख प्लीज क्वेश्चन।
अच्छा लास्ट सर, क्वेश्चन। आपके एक्सपीरियंस में पिछले कुछ स्टूडेंट्स ने कोई किया हो ये काम, एक नीश है जो कि मूवीज के ऊपर है क्या? आप, मुझे जहाँ तक माइंड में है कि उस पे तो स्ट्राइक्स वगैरह आने का, अगर आप फुटेज यूज कर लेते हैं, कोई इस तरह की कोई चीज कर लेते हैं मूवी समरी। तो मूवी समरी या मूवी से रिलेटेड कोई भी कोई नीश, लेट्स से कि। बहुत सैचुरेटेड है, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लगाता है ना उसको, वो देख के पूरी, मैं अक्सर इंग्लिश मूवी उस उन्हीं चैनल से देख रहा होता हूँ। तो उसमें होता ये है कि वो 3 घंटे की मूवी जो है, वो बड़े मज़े मज़े अंदाज से अक्सर गाड़ी चलाते हुए लगा लेता हूँ। तो वो मूवी ख़त्म हो जाती है 15 मिनट में, 20 मिनट में। तो अच्छा है वो, जो उन्होंने समराइज किए होते हैं। कॉपीराइट नहीं आता, कॉपीराइट का उन्होंने तरीकेकार ये लिया होता है कि बीच में पिक्चर यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बाद एक इमेज को लेके वो उसको की फ्रेम लगा के उसको मूव कर देते हैं, और हर क्लिप को 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद रैपिंग कर रहे होते हैं। तो वो एक टेक्निक है कॉपीराइट से बचने के लिए। करने वाले कर लेते हैं, पर उसमें नरेशन जो है वो आपकी अपनी चाहिए। और इंग्लिश चैनल तो उस पर नहीं बन सकता, आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि कमेंट्री, वॉइस ओवरिंग हो सकती है, कमेंट्री नहीं हो सकती। तो इस लिहाज से वो अगर उर्दू बनाना चाहते हैं तो यस यू कैन डू इट। थैंक यू बहुत सर, से थैंक चैनल हैं। यू। सर मुझे एक टूल चाहिए, आप प्लीज इनबॉक्स चेक कर दें, मैं व्हाट्सएप पे आपको इनबॉक्स चेक करता ठीक है, हूँ क्योंकि कर मैं दें, शॉर्ट पे काम करता हूँ। कर दें, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ओके।